गीता, वेद, रामायण, अन्य अन्य धर्म ग्रंथ, समस्त वैदिक वाङ्मय में एक बात तो प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध है, स्पष्ट प्रमाणित की गई है कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जन्म जिसने लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है वह जन्म भी लेकर आएगा जब तक मोक्ष नहीं हो जाता। ठीक है, तो मृत्यु तो अपरिहार्य है, अनिवार्य है, उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। किंतु एक ऐसा भी कहा जाता है कि ये मनुष्य शरीर जो मिला है, मृत्यु तो होनी ही है, प्रत्येक वस्तु की मृत्यु होती है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो। किंतु ये मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ है, देव दुर्लभ है, देवता भी इसकी याचना कामना करते हैं कि हम अपना कल्याण कर लें, क्योंकि वे कर्म योनि नहीं हैं, वे केवल भोग योनि हैं। वे अपने किए गए शुभ कर्मों का फल भोग करते हैं, बाद में वहाँ से पतित होकर इसी भूमि पर आकर गिरते हैं मनुष्य लोक में। तो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हमें क्या करना चाहिए? भगवत प्राप्ति, अपने कल्याण के लिए यत्न प्रयत्न करना चाहिए, और अपना एक एक श्वास, अपना एक एक क्षण अमूल्य जानते हुए भगवान के भजन और अपने कल्याण साधन में ही व्यतीत करना चाहिए। संग्रह परिग्रह से मुक्त रहना चाहिए। अब हमारे देश के जो संत महात्मा हैं वे भी भजन के लिए तो बहुत कहते हैं, किंतु बहुत विरले संत ऐसे हुए हैं और या फिर अभी हैं वर्तमान में, जो साथ साथ ये भी कहते हैं कि प्राणियों तुम भजन तो करो, किंतु साथ साथ मृत्यु को भी अपने सामने रखो। मृत्यु देखने के लिए कोई नहीं कहता। एक नारायण जी करके महापुरुष हुए हैं, वे कहते हैं, दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। नारायण जी कहते हैं कि तू दो बातें मत भूल, बाकी सब कुछ भूल जा। क्या? तो एक मौत को और दूसरे भगवान को। भगवान को याद करो, भगवान का स्मरण करो, ये तो शास्त्र कहते हैं और संत कहते हैं, किंतु मृत्यु को भूल जाते हो। मृत्यु को क्यों याद रखें? मृत्यु को इसलिए याद रखो कि मृत्यु को जब दो कदम पर अपने सामने खड़ी देखोगे, अपने सर पर दंडधारी होकर शासन करने वाले, सदा सजग रहने वाले उस काल को देखोगे, तो तुम फिर गफलत नहीं कर सकते। तुम भोगों में, ये अज्ञान अंधकार की नींद में कभी नहीं सो पाओगे। सदा सजग रहोगे, सदा जागते सोते उठते बैठते खाते पीते प्रत्येक क्रिया कर्म करते हुए भगवान का स्मरण तुम्हें निरंतर बना रहेगा कि मृत्यु कब ये मृत्यु रूपी शत्रु, मृत्यु रूपी ग्रह मेरा भक्षण कर जाएगा। इसलिए मैं सावधान रहूं और भगवत चिंतन करूं, जिससे मेरा परमार्थ बन जाए। देखिए, महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं, एकनाथ जी, तो बहुत भारी संत हुए। आप भी जानते हैं कि एकनाथ जी बहुत महान संत हुए हैं। तो वे सदा भगवत भजन, भगवत कीर्तन करते रहते थे। एक व्यक्ति उनके सत्संग में आए दिन आता था, सुनता कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत जो कुछ सुनता था प्रभाव तो पड़ता था, किंतु उसके मन में अनेक शंकाएं जाग गईं। तो एक दिन, बहुत दिन से आ रहा था, एक दिन उसने उनसे एकांत में प्रश्न कर ही लिया। कहता है कि मैं आपको बहुत दिनों से देख रहा हूँ और आपको सुन रहा हूँ, आपको जानता हूँ, और मैं देखता हूँ कि आप हैं तो बहुत ऊंचे दर्जे के, और आपकी बातें भी क्रांतिकारी हैं, आग लगाने वाली हैं। बिल्कुल सत्य बात आप कहते हैं, जो आप कहते हैं ऐसा लगता है कि वही सत्य है। किंतु मेरे मन में एक प्रश्न उठता है, कई बार सोचा आपसे करूं, किंतु चला जाता हूं। आज अवसर मिला तो पूछ ही लेता हूं, यदि आपको आपत्ति ना हो तो। एकनाथ जी ने समर्थन दे दिया, सहमति दी। तो उसने पूछा कि पूछिए। तो कहता है कि आपका जीवन जैसा बाहर से शुद्ध है, परम पवित्र दिखाई देता है, क्या आप भीतर से भी, आपका अंदर भी, आपका भीतर भी उतना ही पवित्र है? क्या आप सारे जनमानस में, सारे समाज, सारी जनता के सामने जो हैं, वैसा ही आपका एकांत भी पवित्र है क्या? क्या आपके भीतर भी वासनाएं उठती हैं? क्या आपके भीतर भी काम क्रोध इत्यादि उठते हैं? क्या आपके भीतर भी संकल्प विकल्प इत्यादि उठते हैं? ये मैं जानना चाहता हूँ। बताइए, क्या है आपकी भीतरी स्थिति? क्या उतने ही पवित्र आप भीतर से भी हैं? एकनाथ जी ने तुरंत ही, क्योंकि संत होते हैं बड़े ही कौतुकी और विनोदी होते हैं, भगवान और संत, तो उन्होंने तुरंत ही उसके हाथ की तरफ संकेत करते हुए कहा, अरे भैया, वो तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ऐसा करो, तुम ज़रा इधर आओ, ये हाथ दिखाना, मैंने कल भी देखा था तुम्हारा हाथ। कहते हैं, हाथ में क्या हुआ? कहते हैं, मैंने कल भी देखा था, किंतु आज तो स्पष्ट देख लिया। बताइए बताइए स्वामी जी। तो कहता है
कि जल्दी से देखिए हाथ। तो एकनाथ जी ने कहा कि तुम्हारे हाथ में जो मैंने देखी हैं लकीरें, ये रेखाएं बता रही हैं, स्पष्ट बता रही हैं कि 7वें दिन तुम प्रत्यक्ष तुम्हारी मृत्यु है, 7वें दिन तुम मर ही जाओगे, शरीर तुम्हारा छूट जाएगा। इतना सुनना था, हाथ छुड़ा लिया उसने, घबरा गया, हक्का बक्का रह गया और कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। क्योंकि सिद्ध संत थे, उसको पता था, विश्वास था इतना उनको। तो कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ। तो कहते हैं एकनाथ जी, अरे अपने प्रश्न का उत्तर तो लेते जाइए जो आपने मुझसे किया था। तो वो कहता है कि फिर कभी कर लूँगा, जहाँ इतने दिन इंतज़ार किया वहाँ इतने दिन और सही, अब क्या है, जब ठीक है कोई बात नहीं, मैं बाद में कभी कर लूँगा, समय मिलेगा तो। चल दिया, चला गया। बस उनके आश्रम से निकलकर बाहर तक नहीं जा पाया, इतना अधमरा हो गया जैसे कि उसे न जाने कितने लोगों ने मिलकर पीटा हो। और घर पहुंचते पहुंचते तो ऐसा निढाल हो गया, बीच में एक बार मूर्छित होकर, बेहोश होकर, होश हवास खोकर गिर पड़ा। कई लोगों ने पानी छींटा, होश में लाए, उसके घर तक पहुंचाया। घर में जब खबर हुई कि क्या हुआ तुम्हें, तब बताता है कि ऐसे ऐसे एकनाथ जी ने कहा है, और उनका तो दिग दिगंत में परचम है, पूरे में प्रख्यात हैं वे। उन्होंने कहा है तो निश्चित ही मृत्यु होगी होगी। ये नहीं पता कि संत कई बार आधी अधूरी जानकारी भी दे देते हैं, झूठ भी बोल देते हैं जीव को सावधान करने के लिए, क्योंकि उनको तो पाप पुण्य लगता नहीं। तो घर में उसने सब पारिवारिक जनों को, अपने संबंधियों, कुटुंबियों को, आस पड़ोसी वालों को, सबको बता दिया कि ऐसे ऐसे एकनाथ जी ने मुझे कहा है कि मेरी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। और घबराए सो घबराए, रोए, पसीने छूटे उसके, हाथ पांव निश्चेष्ट से हो गए, जैसे चेतना शून्य, निष्प्राण, जैसे अभी ही 7 दिन इसके पूरे हो गए हों, अभी प्राण निकलने को आए और यमदूत इसके प्राण खींच रहे हों। घबरा गया। तो जो कुटुंबी जन थे वे रोआराट मचाने लगे, तमाम प्रकार से इसे घेर कर इसके चारों ओर विलाप करने लगे। खैर 7 दिन बीते। 7 दिन बीतने पर एकनाथ जी इसके घर गए। भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि जब 7वें दिन मरना ही है तो कोई ना कोई 10, 20, 50 लोग इसे घेरे बैठे ही रहते थे, पारिवारिक जन तो थे ही। तो एकनाथ जी भीड़ चीरते हुए आगे बढ़े। एकनाथ जी को सबने प्रणाम किया और वे कहते हैं कहाँ है वो, कहते हैं भीतर है शैया पर। अंदर गया तो पारिवारिक जन चरणों में पड़ गए, कहते हैं कहाँ है वो, कहते हैं ये है। एकनाथ जी ने जाकर कहा कैसे हो, ठीक हो कि नहीं, अच्छा तुम एक बात बताओ कि 7 दिन आज पूर्ण हो गए और थोड़ा सा और समय बाकी है रात्रि होने में, तुम ये बताओ 7 दिन तुम्हारे मन में कोई पाप वासना, कोई भी दुष्कर्म की भावना, कोई भी भीतर जो संकल्प विकल्प होते हैं कि मैं ये कर लूँ, ये पालूँ, और भी जो बुरे बुरे आइडियाज़ आते हैं, वे तुम्हारे मन में आए इन 7 दिनों में क्या? तो वह थोड़ा झुंझलाया, किंतु संत थे इसलिए थोड़ा अदब के साथ बोला कि ये क्या आप मजाक करते हैं, आप जानते हैं कि जो मरणासन्न व्यक्ति, मृत्यु जिसके सिर पर खड़ी हो, और वह इस प्रकार की बातें सोच सकता है क्या? क्या अजीब तरह की आप मस्खरी करते हैं। तो एकनाथ जी ने कहा उठ बैठ भैया, उठ जा। उन्होंने सहारा देकर उठाया और उठकर बैठ गया। तो उनका हाथ का स्पर्श प्राप्त करके उसको थोड़ी चेतना प्राप्त हुई। कहते हैं उठ जा, स्नान इत्यादि कर ले और भोजन कर ले, तेरी मृत्यु आज नहीं लिखी थी, मैंने ही तुझसे विनोद किया था। तो कहता है ऐसा विनोद, क्या आप सत्य कह रहे हैं? हाँ हाँ, मजाक ही था और कुछ नहीं था। क्यों, ऐसा क्यों किया आपने? आप इतने महान संत हैं, आपको अपनी गरिमा, अपना स्थान पता है, आपका ओहदा पता है आपको कि आप ऐसी बातें करते हैं। कहते हैं तूने प्रश्न ही ऐसा मेरे सामने रखा कि आपके भीतर कोई पाप वासना उठती है कि नहीं। अब ये देख, मैंने तेरे ऊपर ही प्रैक्टिकल करके क्रियात्मक रूप से तुझे दिखा दिया। ऐसे कहता तो तू ना मानता। अब तूने स्वयं पर देख लिया, तू भुक्त भोगी है, तू जान गया ना, तूने स्वयं को एक एक क्षण मृत्यु के कराल गाल में प्रवेश होते हुए पाया है, इसलिए तू समझ चुका है कि जिसके सिर पर मृत्यु खड़ी हो उसे ये सांसारिक राग रागिनियाँ, ये सांसारिक सुख, ये भौतिक विषय, ये पाप वासनाएं कभी नहीं सता सकती। तो जिसे निश्चय हो गया कि मेरी मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है, अब चाहे वह 100 वर्ष बाद हो या 150 वर्ष बाद हो, चाहे 1000 वर्ष बाद हो, किंतु मृत्यु अवश्यम भावी है, वह होकर ही रहनी है। समय से, अवधि से क्या होता है, कितनी ही लंबी आयु हो, ब्रह्मा की भी आयु प्राप्त कर ले, किंतु उससे क्या होता है जब होनी ही है। तो बस ऐसे ही जिसे मृत्यु सामने खड़ी दिखाई दे जाए
कि हाँ, किसी भी समय मेरा ये शरीर छूट सकता है, मेरे प्राण निकल सकते हैं और मैं अपने कर्मों के अनुसार शूकर कूकर कीट पतंग आदि योनियों में जाऊंगा, मुझे कोई बचा नहीं सकता। न माता, न पिता, न भाई बंधु स्वजन, न संबंधी, न स्त्री, न पति, न पुत्र, न धन, न कोई योग्यता, न रूप, न गोत्र, न जाति, कुछ नहीं, कुछ काम नहीं आएगा। केवल धर्मस्तम अनुगच्छति, उस व्यक्ति के साथ, उस प्राणी के साथ उसका धर्म ही साथ जाता है, तो वह प्रतिक्षण धर्म ही कमाएगा, वह भजन ही करेगा, गफलत नहीं कर सकता। धर्मराज युधिष्ठिर से जब वन में वनवास काट रहे थे तो उस समय पर यक्ष ने प्रश्न किए। 60 प्रश्न हैं महाभारत में, तो उन 60 प्रश्नों में से एक उत्तर ये भी उन्होंने मांगा था, यक्ष ने प्रश्न किया था युधिष्ठिर से कि ये बताइए किमाश्चर्यम, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो धर्मनंदन युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था, अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति हि यमालयम शेषाः स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। दिन रात प्राणी काल के मुख में जा रहे हैं, दिन रात मर रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, दिन रात न जाने श्मशानों में, सब श्मशानों में कितनी चिताएं जलती हैं, उनके स्वजन संबंधी उनका दाह संस्कार, उनकी अंत्येष्टि क्रिया करते हैं। पिता पुत्र की अर्थी को कंधा दे रहा है, बूढ़े दादा दादी नाना नानी बैठे हैं, बालक चले गए, उनके बच्चों के बच्चे चले गए, किंतु अपने लिए यही निश्शंक रहते हैं, उनको बिल्कुल भय नहीं रहता कि हमारी मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है, अपने विषय में कोई नहीं सोचता। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो दिन रात हम मरते हुए लोगों को देख रहे हैं, किंतु अपने सजग सावधान हम नहीं रहते, होशियार नहीं रहते, अपने लिए उनका अंतिम संस्कार कराएंगे, बस तब तक श्मशान वैराग्य रहता। घर में आए नीम चबाकर और घर में प्रवेश करने के साथ स्नान इत्यादि किया, वस्त्र बदले, घर में शुद्धिकरण हुआ, 2-4-10 दिन बीते, धीरे धीरे सबका वैराग्य चला गया और उसके बाद में फिर लिप्त हो गए संसार में। और अब फिर वही ग्राम्य वार्ता, ग्राम्य कथा शुरू हो गई। अब वे प्रॉपर्टी कितनी छोड़ कर गए शर्मा जी, अरे वो गुप्ता जी की इतनी प्रॉपर्टी, उनका जो 2 लड़के हैं उनमें बड़ा वाला तो महाढीठ है, वही ले लेगा, उसी को मिलेगा सब कुछ, छोटे वाला तो बेचारा भोला है, सीधा है, मुझे तो लगता है उसको नहीं देगा। वो ऐसे बैठकर पंचायत करते हैं। अभी ये खुद ही जाकर उनका अंत्येष्टि क्रिया करवा कर आए थे, सम्मिलित होकर, वहाँ सबको वैराग्य हुआ था चिता जलती हुई देखकर। घर में आकर 4 दिन बाद सब भूल भाल जाते हैं। और ये तो गैर हैं, अपने ही स्वजन संबंधी भूल जाते हैं कि हमें भी वहीं जाकर दफन होना है, वहीं जाकर हमारी भी 2 मुट्ठी राख होनी है। तो मृत्यु को यदि सामने देखें, प्रतिक्षण अपने सर पर नृत्य करती हुई देखें, तो कभी भी हम गफलत में अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। एक एक क्षण, एक एक श्वास का मूल्य समझेंगे, इन्हें बहुमूल्य मानते हुए अपना एक एक क्षण का सदुपयोग करते हुए भगवान का भजन करेंगे, अपना कल्याण कार्य करने में ही लगे रहेंगे और शीघ्र ही इस भव संसार सागर से उत्तीर्ण हो जाएंगे। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। शेष फिर